लालची छोटी चिड़िया। गर्मियों का मौसम था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल के पास चिड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था मुन्नी चिड़िया। मुन्नी चिड़िया की बात हर पक्षी माना करता था। जैसा वो कहती सब वैसा ही करते। एक दिन मुन्नी चिड़िया ने सभी बाकी चिड़ियों को बुलाकर एक बात कही। सुनो बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। गर्मी बहुत पड़ रही है, खाने का कोई अता पता नहीं, यहाँ तक कि जंगल में पानी भी कम हो रहा है। जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं आप सबको आदेश देती हूँ, हर पक्षी अलग दिशा में जाए और जाकर खाना ढूंढे। जो भी अनाज का प्रबंध करेगा उसे इनाम मिलेगा। मगर एक बात का ख्याल रखना, अपनी जान जोखिम में न डालना, समझदारी से ही काम लेना। मुन्नी चिड़िया की बात मानकर सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में खाने की खोज पर निकल पड़े। उन्हीं में एक और प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था गुनगुन। गुनगुन को एक बहुत बड़ी सड़क के पास बहुत सा अनाज दिखाई पड़ा। उसने सोचा, अरे इतना सारा अनाज, ये तो भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। लगता है ये जो गाड़ी वाला जा रहा है, इसकी गाड़ी में बहुत सारे अनाज की बोरियां हैं जो गिरती चली जा रही हैं। हाँ, इन बोरियों से गिरता हुआ अनाज है ये जो सड़क पर मैं देख पा रही हूँ। ये बात मुझे रानी को बतानी चाहिए, इनाम मुझे मिल सकता है। वो सीधा जाकर रानी को ये बात बताती है। रानी बात तो सुन लेती है लेकिन उसे समझाती है। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ तक आई हूँ ये देखने के लिए कि अनाज कहाँ कहाँ बिछा है, मगर तुमने ध्यान नहीं दिया कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। जो पक्षी यहाँ खाना खाने के लिए आएगा वो इन गाड़ियों के नीचे आकर मर जाएगा। हमें बाकी पक्षियों की जान मुसीबत में नहीं डालनी चाहिए। चलो और इस अनाज को भूल जाओ, आज के बाद यहाँ मत आना। चलो कहीं और तलाश करते हैं। रानी चिड़िया के समझाने के बावजूद गुनगुन चिड़िया मानने को तैयार ही नहीं थी। छोटी चिड़िया ने ठान लिया था कि वो इस अनाज को खाकर रहेगी। हाँ, रानी तो डरती है, मैं नहीं डरती, मैं डरपोक नहीं। इतनी भूख लगी है, आज तो ये भोजन मैं खाकर रहूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। नन्ही चिड़िया अब लालची हो चुकी थी। रानी की बात ना मानकर अब वो हर रोज रास्ते पर आकर दाना चुगती। उसका पेट भर जाता और चुपचाप वहां से चली जाती। ये बात उसने किसी और पक्षी को नहीं बताई थी। एक दिन खाना खाते समय एक पीछे से गाड़ी आती है। बैलगाड़ी का पैर गलती से चिड़िया पर पड़ जाता है और चिड़िया वहीं मर जाती है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बात है और हमेशा हमें समझदार और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने तो बहुत समझाया था मगर ये लालच ही था। मेंढक, चिड़िया और पागल हाथी। एक बहुत हरा भरा प्यारा सा जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर मिलकर रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में एक पागल हाथी आया। उस हाथी ने जंगल में सब पेड़ों को तहस नहस कर दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक चिड़िया अपने अंडों के साथ पेड़ पर बैठी हुई थी और अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पागल हाथी आया और उसने उस पेड़ को तोड़ दिया। उस पेड़ से अंडे गिरे और टूट गए। बेचारी चिड़िया रोने लगी। मेरे अंडे, मेरे बच्चे, उस पागल हाथी ने सब तोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ देर बाद रोती हुई चिड़िया की आवाज सुनकर बाज वहाँ पर पहुंचा। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? चिड़िया ने अपनी सारी बात बताई। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस पागल हाथी को सबक सिखाना चाहिए। हम सब इतने छोटे हैं, उस विशाल हाथी से कैसे लड़ेंगे? एक और एक बनकर 11 हो जाता है। हमें अपनी शक्तियाँ जोड़नी होंगी। मेरा एक मित्र है कोयल, चलो उसके पास चलते हैं। वो मिलकर कोयल के पास गए और कोयल को सारी बात बताई। कोयल उन्हें लेकर अपने दोस्त मेंढक के पास गई और उसे सारी बात सुनाई। आप सब यहीं बाहर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गहरे पानी में जाकर कोई विचार ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर मेंढक पानी में चला गया और थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर आया। दोस्तों, हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है।
मेंढक ने अपनी योजना सभी को बताई। सभी खुशी से झूम उठे। इस योजना में पहला काम कोयल का था। वो हाथी के पास जाकर मधुर राग गाने लगती है। राग सुनकर हाथी अपनी आंखें बंद करके झूमने लगता है। तभी बाज आता है और अपने पेने नाखूनों से हाथी की आंख में प्रहार कर देता है। हाथी दर्द से फड़फड़ाने लगा और चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। तभी उसे मेंढक की आवाज सुनाई दी। हाथी को लगा कि वहाँ जरूर तालाब है। वो पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब के नजदीक आया, वो तालाब की जगह एक बड़े गड्ढे में गिर गया। वाह वाह, बहुत अच्छा भैया, आप सबने इस पागल हाथी को अच्छा सबक सिखाया, मेरी मदद करी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है दोस्त, तुम हमारी दोस्त हो और दोस्ती में तो काम आना ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों के साथ रहने में ही भलाई है। एक दिन खेलते खेलते 2-3 बंदर और एक भालू मिलकर एक गीत बना लेते हैं। अब मिलने के लिए एक छोटा सा हाथी अपने दोस्त के पास आता है। जब भालू उसे देखता है तो कहता है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो। आओ आओ, हम तुम्हें अपने जंगल का गीत सिखाएं। क्या जंगल का गीत भी होता है? हाँ हाँ, सुनो, मिलो इनसे। ये है मेरा दोस्त चिक्की, ये बहुत अच्छा बंदर है। हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तुम्हें भी सिखाएंगे। आओ, गाने के साथ साथ सबसे मिलते चलो। ठीक है। छोटा सा नन्हा हाथी अपने दोस्त के साथ भालू और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकलता है। भालू गाना गाता है और सारे झूमने लगते हैं। देखो मिलो हमारे जंगल से, देखो मिलो हमारे जंगल से, ये है भालू, मेरा नाम है भालू, ये है चीता, ये है शेर, ये है मकड़ी। तो बोलो क्या है तुम्हारा खेल? आओ खेलें मिलके हम ये खेल। ये मेरा दोस्त बंदर है और पीछे मोर, ऊपर है चिड़िया, नीचे है मोर। बोलो और घूमोगे क्या मेरे दोस्त? इतना अच्छा गाना सुनकर तो मजा आ गया। सच में ये जंगल का गीत तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। क्या मुझे भी सिखाओगे? हो, क्यों नहीं, सुनो। मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा होने लगता है। तभी भालू कहता है, अरे अरे, अपने घर चले जाओ, कहीं तुम्हारे माता पिता को हैरानी ना हो जाए कि अंधेरे में भी हमने तुम्हें भेजा नहीं। छोटा नन्हा हाथी इस नए जंगल में आकर और इतना सबसे प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस जंगल में मेरा एक ही दोस्त था, लेकिन अब आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे नए दोस्त। मैं अगले शुक्रवार फिर आऊँगा। पक्का? सोना, मोना और गोना नाम की 3 बकरियां थी जो बबीता के घर में रहा करती थी। बबीता बहुत ही प्यारी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। रोज शाम को बबीता स्कूल से घर आने के बाद बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती। चलो आओ बकरियों, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आज खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हरी हरी घास, बहुत सारे खीरे, मजा आ जाएगा। तीनों बकरियां बहुत आलसी थी। तीनों को हर रोज बबीता के साथ जंगल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तीनों ने चालाकी करने की सोची। सोना बकरी ने मोना बकरी से कहा, मेरे तो सर में बहुत दर्द, आँखों से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ बबीता को कह दूंगी, इतनी दोपहरी में मैं नहीं जाने वाली जंगल। वो मेरे लिए आते हुए घास लेती आए, मैं वही खा लूंगी। दूसरी चालाक बकरी मोना ने कहा, मेरी भी पैर में बहुत दर्द है, लगता है आज जंगल जाना मुश्किल होगा। बबीता से बात करके देखती हूँ। तीसरी चालाक बकरी गोना समझ गई कि दोनों चालाक बकरियां आज बहाना बनाकर यहाँ घर में रुकने का इंतजाम कर रही है। तीसरी ने भी बहाना मन ही मन सोच लिया।
और बबीता के आते ही जैसे ही सोना और मोना की रस्सी खोलने के लिए वो हुई, तो सोना और मोना ने अपना अपना बहाना बबीता से कहा। क्या कहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, ये बात है। और मोना, ये क्या? तुम्हारे पैर में दर्द है? हाँ, ठीक है। तुम दोनों के लिए घास मैं घर में ही ले आऊंगी। तुम दोनों घर में ही ठहरना। इसी चालाक बकरी ने तुरंत बबीता से कहा। सुनो बबीता, अगर घर से सभी लोग चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ इन दोनों का ख्याल रखूं। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, थोड़े से खीरे लेती आना। इन दोनों को कोई जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बबीता मोना की बात समझ जाती है और चुपचाप बाकी बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है। बबीता के जाते ही तीनों बकरियां जोर-जोर से हंसने लगती हैं। चालाकी ही सही, धूप में जाने से तो बच गए। हाँ, तुम दोनों की चालाकी तो मैंने देख ली और इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया ताकि मुझे भी जाना ना पड़े।